अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, लेकिन दो हैं, ठीक है। क्योंकि 9th क्लास के पेपर्स में ये टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल लॉन्ग जो है वो नहीं आते, बल्कि शॉर्ट के तौर पे जो है वो ये टॉपिक पूछे जाते हैं। बेसिकली जो है वो इनकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो क्योंकि हम 9th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम उनके पेपर्स की तैयारी के हवाले से, क्योंकि पेपर्स में जो है वो कम वक्त रह गया, तो उनके पेपर्स की तैयारी के हवाले से जो जिस तरह से उनके पेपर्स में आएगा सिलेबस, उस तरह से जो है वो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो एज ए शॉर्ट के तौर पे, लेकिन इसमें कुछ डायग्राम्स भी मैंने ऐड की हुई हैं ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी तरह से समझ भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एक किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, एक ज़्यादा जहाँ उनकी मिकदार ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेंगे, जहाँ पर कम है वहाँ पर, ठीक है। तो इसको जो है वो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब जो है वो यहाँ पर जो है वो मिकदार के फ़र्क को कहते हैं, ठीक है। दो साइड हैं, एक साइड पे जो है वो किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा है, एक साइड पे कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो है वो चीज़ें मूव करना शुरू कर देंगी, तो उसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे, ठीक है। The movement of molecules continues until an equilibrium is established on both sides, ठीक है। ये मूवमेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स की हाई एरिया से लो एरिया की तरफ उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम मीन, सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसको कहें तो इसका मतलब जो है वो बैलेंस होगा, ठीक है। जब तक कि बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, जब तक कि बैलेंस कायम नहीं हो जाता, तब तक जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जारी रहेगी, जब तक कि दोनों साइडों में मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो सिंपलर इसकी डेफिनेशन कि ज़्यादा मिकदार वाले एरिए से कम मिकदार वाले एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे, और वो मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो जाता। ये एक डायग्राम है जी, ठीक है। इसमें देखें, एक सिंपल हमारी लाइफ से एग्जांपल है कि इंक का कोई ड्रॉप जब हम पानी में डालते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम डालते हैं तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इंक के एक ही जगह पर जो है वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा जहाँ उनकी मिकदार है वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर फैलना शुरू कर देते हैं, कम मिकदार की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और जाते 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 कब तक वो जाते रहते हैं, उस वक्त तक जाते रहते हैं जब तक कि ये देखें जी बैलेंस कायम नहीं हो जाता। ये पानी के मॉलिक्यूल्स शो हो रहे हैं और ये वाले जो हैं ये इंक के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स और इंक के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब तक बैलेंस नहीं हो जाता तो उस वक्त तक जो है वो मूवमेंट जारी रहती है। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है जहाँ पर दोनों के मॉलिक्यूल्स की मिकदार जो है वो इक्वली जो है वो फिल्ड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि सेल के लिए जो है वो डिफ्यूजन क्यों ज़रूरी है। बेसिकली तो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन फॉर सेल, सेल के लिए जो है वो डिफ्यूजन क्यों ज़रूरी है। तो ये है जी, डिफ्यूजन इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल एज वेल एज अक्रॉस द सेल। देखिए जी, ये वो कह रहा है कि डिफ्यूजन है ये मेन मेथड है जिसके ज़रिए चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर मूव करती हैं। यानी कि सेल के अंदर कोई चीज़ किसी भी जगह पर चाहिए तो वो वहाँ पर मूव हो जाएगी, किसके ज़रिए होगी, वो डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए होगी, ठीक है। या अगर सेल से बाहर कोई चीज़ जानी है या सेल के अंदर कोई चीज़ आनी है तो वो भी किसके ज़रिए, वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए आनी है, ठीक है। हमारी लाइफ में से यहाँ मैंने 2-3 एग्जांपल्स जो है वो ऐड की हुई हैं। सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक्सेट्रा कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हों, गैस है ऑक्सीजन गैस के हों, या हमारी जो खुराक है ग्लूकोज जो कि हमने खाई है, इन सब
कि जो मॉलिक्यूल्स एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, किसके ज़रिए होते हैं, वो डिफ्यूजन के ज़रिए होते हैं। ठीक है, ये जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय लंग्स एंड गिल्स इज आल्सो बाय डिफ्यूजन। ठीक है, फेफड़ों और जो गिल्स, मछलियों में गिल्स के ज़रिए जितनी भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, फेफड़ों से हमारे खून के अंदर जितनी भी जो है वो शामिल होती हैं गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन है या खून से जो है वो लेकर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में जब जमा होगी तो वो किसके ज़रिए होगी, वो सब काम डिफ्यूजन के ज़रिए ही होगा। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम अ ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन यानी कि जो उसका लिक्विड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, उस ल्यूमेन से जो है टू द ब्लड, खून के अंदर जो हमारा ग्लूकोज शामिल होता है, यानी कि जो खुराक हमने खा ली है जिसको तोड़ने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से एक्सट्रैक्ट जो निकालना था ग्लूकोज या जो भी एनर्जी के लिए हमें चाहिए, तो वो सारा कुछ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब तोड़ फोड़ के बाद मौजूद है, अब वो हमारे खून के अंदर जो है वो जज़ब होगा, और वो किसके ज़रिए होगा, वो डिफ्यूजन के ज़रिए ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक ये है जी, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एनर्जी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ती। ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल किए बगैर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं तो उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम उसको कहेंगे डेट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स मैंने आपको बताई, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन जो है ये क्या है, ये इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है बिकॉज नो एनर्जी इज़ यूज, क्योंकि सेल की किसी किस्म की कोई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए सेल की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, सो इसलिए डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट हमारा आ गया जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि डिफ्यूजन क्या है, कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी यही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, लेकिन इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव नहीं करेंगे बल्कि उनको मूव करवाया जाएगा। अब उनको मूव कौन करवाएगा, उनको मूव करवाएगा जी, ये देखें, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में से मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं कि जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो इस मेम्ब्रेन में से खुद ब खुद नहीं गुजर सकते, तो उनको गुजारने के लिए ये जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं लार्जर साइज़ की, ये इनको हम चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं ये रास्ता बनाती हैं इन मॉलिक्यूल्स के गुजरने का। तो मॉलिक्यूल्स जो बड़े साइज़ के होंगे वो किस तरह से डिफ्यूज़ करेंगे, उनको डिफ्यूज़ करवाने के लिए प्रोटीन्स जो हैं वो रास्ता बनाएंगी। जब वो रास्ता बनाएंगी तो ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से गुजर के सेल के अंदर, या अगर अंदर से बाहर आना है तो बाहर आ जाएंगे। आई होप कि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन ज़रा बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। ये आपकी डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद आ गया कि वाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी मैंने आप लोगों को वैसे तो बता दिया है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो लार्ज साइज़ के होते हैं, तो उनको जो है वो सेल में से वैसे पास नहीं कर सकते, तो उनको पास करवाने के लिए प्रोटीन्स जो हैं वो उनको लेकर जाती हैं, रास्ता बनाती हैं।
तो सम मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, कुछ मॉलिक्यूल्स सादा डिफ्यूजन से पास नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, अपने बड़े साइज होने की वजह से। सो दे आर कैरिड बाय प्रोटीन्स अक्रॉस द मेम, तो उनको जो है वो मेम्ब्रेन के पार जो है वो प्रोटीन्स ले जाते हैं। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, इसका रेट, इसकी शरह जो है वो हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक सेल के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, सिंपल डिफ्यूजन के मुकाबले में। ठीक है, इट मीन्स कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें मूव आउट कर रही हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन्स के रास्तों के ज़रिए मूव कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन यानी कि जो खुद ब खुद मूव कर जाती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और उनको पास करवाने के लिए प्रोटीन्स को जो है वो रास्ता बनाना पड़ता है। और ये भी जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है, क्योंकि इसमें भी देर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें भी एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो इस वजह से ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें ट्रांसपोर्ट में से एक साइड पे सिंपल डिफ्यूजन को दिखाया हुआ है और एक साइड पे जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को जो है वो दिखाया गया है। ये देखें जी, ये हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की और यहाँ से मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, खुद ब खुद जो है वो मेम्ब्रेन में से गुजर कर आ जाएंगे यहाँ पर। और इधर क्या हो रहा है, इधर हायर कंसंट्रेशन से आ रहे हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन रास्ता कौन बना रहा है, रास्ता इनका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स रहेंगे बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन दोनों टॉपिक्स की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, पेपर में आप लोगों को इतना लंबा लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा, तो उसमें आपको जस्ट डेफिनेशन उसकी ऐड करनी है। आप उसकी कोई एक एग्जांपल दे दें और ये आप बता सकते हैं कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। आगे उसकी जो है वो डिटेल आपको बताने की जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो इस वजह से ऐड की है ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए एग्जांपल्स के साथ और डायग्राम्स के साथ। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर समझ आई है तो वीडियो को जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।